करते हैं साथ साथ। जी बेटा, बेटा इसमें ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस है, इसका ये सेकंड लेसन है। हमने स्ट्रेच पढ़ना है। ओ लेवल्स में हमने स्ट्रेच पढ़ा था, स्ट्रेच नहीं पढ़ा था, एनलार्जमेंट पढ़ी थी। खैर, अब वो जी कहते हैं सर। कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या होता है? कहते हैं रिकॉल द ग्राफ्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स and f of x is equal to sine 2x, h of x is equal to sine half x। इसके अंदर मेरा बेटा ये देखें कि जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है। जो ब्लैक कलर से बना हुआ है बेटा वो साइन का ग्राफ बना हुआ है। जो रेड कलर से बना हुआ है वो साइन 2x का ग्राफ बना हुआ है। देखें, जब हम x की जगह पर 2x रखते हैं तो क्या ग्राफ श्रिंक नहीं हो जाता? मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करना है, तो जब साइन 2x हो जाएगा तो क्या ग्राफ छोटा नहीं हो जाएगा? उसका पीरियड 360 डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो जाएगा? जी सर। सर जो एंड में सर हम जो सर एंगल्स में सर जब करते हैं सर जो रीडिंग आती है 2x में सर फिर x से वो x रख के x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये देखें कि हाफ एक्स के केस में इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 360 डिवाइडेड बाय 1/2 720 हो जाएगा। तो 360 में आधा ग्राफ बनेगा। अब ये देखें कि अगर हम x की जगह पर 2x रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ श्रिंक हो जाता है, x की जगह पर हाफ x करते हैं तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है। ऐसे ही है। बात समझ आई है? याद आए समीर? जी सर। अच्छा जी। जी जी अब ये सर। नीचे वो कहता है कि इफ वी रिप्लेस x बाय 2x then we will be we will have a horizontal stretch and the graph will shrink. If we replace x by half x, then there will be a horizontal stretch and the graph will expand. अब ये तो प्रीवियस नॉलेज था, उसी को लेके हम आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं जी कि एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। इसका टर्निंग पॉइंट हम पहले निकाल चुके हुए हैं 1 एंड -4। इसका वाई इंटरसेप्ट 0 -3 है, एक्स इसके एक्स इंटरसेप्ट -1 एंड 0 और 3 एंड 0 है। जीरो। अब वो कहता है रिप्लेस x बाय 2x। जब हम x को 2x से रिप्लेस करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा कि श्रिंक होगा? श्रिंक। जी दाइम, तो श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। उसने रिप्लेस किया है। अब ये देखें कि आप ये देख सकते हैं कि न्यू पॉइंट्स क्या बने हैं इस वन को। एरो नजर आ रहा है बेटा? मेरा कर्सर नजर आ रहा है? जी जी सर। जी जी सर। अच्छा, ये वन जो है 2x को इस वन को हम 2x के इक्वल रखेंगे, न्यू x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है। ये 0 0 रहेगा। ये -1 जो है 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2 हो गया। एंड 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर से, ये देखें, रेड कलर से ग्राफ क्या हो जाएगा? 2x पुट करने से श्रिंक हो जाएगा। ये ब्लैक वाला ओरिजिनल है, ये ब्लैक वाला एक्स स्क्वायर -2x-3, ये ब्लैक वाला ओरिजिनल है। और जो है रेड वाला उसमें श्रिंक हो गया। अब इसमें आगे क्या कहते हैं? इसके ऊपर उसने किया है, कहता है जी कि नो नीड टू रीकैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जस्ट पुट द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स equal to 2x to get the turning point, line of symmetry, x intercept and y intercept of the stretched curve. There is no change in the y coordinate. अब वो कहते हैं कि replace x by half x, h of x is equal to हाफ एक्स। अब यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर -2x+3, इसमें x की जगह पर हाफ एक्स पुट किया, हमारे पास नया कर्व बन गया। अब जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको हाफ एक्स के इक्वल रख देंगे।
यानी कि जो टर्निंग पॉइंट पहले 1 - 4 था, तो हाफ एक्स को मैंने 1 के इक्वल रख दिया, वो 2 बन गया। ये 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट पहले -1 था, उसको हाफ एक्स के इक्वल रख दिया, वो -2 बन गया। और हाफ एक्स को 3 के इक्वल रखा है, वो 6 बन गया। तो ये ग्रीन वाला हमारा स्ट्रेच हो गया ग्राफ, क्योंकि एक्स की जगह पर हाफ एक्स रखा था। अगर 2x रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा। अब ये सारा था पिछला वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच था। अब वर्टिकल स्ट्रेच, आर स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें वो कहते हैं कि रिकॉल द ग्राफ्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, g of x is equal to 2 sin x and h of x is equal to हाफ साइन एक्स। अब इसमें उसने क्या किया है कि ये उसने रेड कलर से ग्राफ बनाया है। जब 2 साइन एक्स होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। साइन ऑफ एक्स में एम्पलीट्यूड 1 होगा, और हाफ साइन ऑफ एक्स में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आधा हो जाएगा। ये बेटा रिकॉल हो गए। जी सर। कहते हैं if we will multiply the curve y with 2 there will be a vertical stretch, if we will multiply y with half there will be a vertical stretch and the graph will shrink vertically। अब मेरे बच्चों f of x is the same curve, इस कर्व को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कहता है कि नो नीड टू रिकैलकुलेट ऑल द वैल्यूज, जस्ट जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पुराना टर्निंग पॉइंट 1 - 4 था, y कोऑर्डिनेट -8 हो गया। 0 -3 था, 0 6 हो गया। ये -1 0 था, -1 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बेटा ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। ये जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे वाला पोर्शन नीचे हो गया और ऊपर वाला ऊपर चला गया। अब वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज अ वर्टिकल स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर a, एंड y इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एक्स इज अ वर्टिकल स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर 1/a, एंड द ग्राफ विल श्रिंक इन द केस ऑफ 1/a। एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, इसमें ए के इक्वल होता है। ए इज द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है कि किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करवाया गया है। यस, दिस वन इज द सेम लेसन अगेन। अब बेटा जी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर रहा हूँ। ये हमारा काम था स्ट्रेच का, इसके बाद सर्कल्स की रह गई है, तो इसके बाद हम सर्कल्स की कर लेंगे और हमारा ये जो स्ट्रेच का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको इसकी एक्सरसाइज फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये इसका एक आधा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज का। सर P1 अब कितना रह गया? यार इसके बाद APGP रहता है, फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये कहता है जी कि द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि g ऑफ x + 2 + 3 है। ये कौन सा हो रही है? ये ट्रांसलेशन हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, कि ये स्ट्रेच हो रहा है? सर डी पार्ट। ये ए पार्ट के अंदर क्वेश्चन डी नंबर 1। पार्ट ये ट्रांसलेशन जी ए बेटा, पार्ट। ए पार्ट में ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन हो रही है, और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बनेगा बेटा? तो इसका वेक्टर बनेगा -2 3। शाबाश। अब ये देखें कि सेकंड में क्या हो रहा है। तो सेकंड के अंदर जो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है और उसके अंदर 1 ऐड भी हो रहा है, यानी कि जी सर। वो y तो के फिर अंदर इसका y के अंदर सर जो ट्रांसलेशन बन हो रही जाएगा है। सर 1
y के अंदर ट्रांसलेशन भी हो रही है और और सर x के अंदर साथ स्ट्रेच हो रहा है। y के अंदर ट्रांसलेशन भी हो रही है और y के अंदर ही स्ट्रेच हो रहा है, x के अंदर कुछ नहीं हो रहा अच्छा b पार्ट में। जी सर, वो ओके क्योंकि सर। अगर जी x के सर। अंदर कोई चीज ऐड होगी तो फिर होगा, जैसे g पार्ट के अंदर 2x माइनस 6 लिखा हुआ है, h पार्ट के अंदर माइनस x प्लस 1 लिखा हुआ है। नहीं सर, उस मैंने ग्राफ पे देखा नहीं था कि y इज इक्वल टू सर जी तो ऑफ जो डी एक्स। पार्ट है, डी पार्ट में माइनस एक्स है, तो इसका क्या होगा? जब बेटा x की जगह पर माइनस x रखते हैं तो फिर x की जगह पर x कोऑर्डिनेट्स चेंज, y एक्सिस में मिरर इमेज हो जाता है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है। ये आपको जी सारी सर। चीजें जरा थोड़ी सी याद रखने में, उसको करने में थोड़ा सा टाइम सर लगेगा। रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी सर साथ में, फिर उसके साथ हाँ जी, ट्रांसलेशन भी बिल्कुल होगी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब इसी तरह ये मैं एक्सरसाइजेस ट्रांसफर कर दूंगा, ये आपने उनको जो है वो देखना है, ठीक है बच्चों, और इनके क्वेश्चंस ये को। किसी और को सर पूछते हैं? जी बेटा। सर एएस में सिर्फ P1 ही होता है, सर कह रहा हूँ एएस में P1 होता है ना, P3 तो नहीं ना होता? नहीं बेटा P3 नहीं पी होता सिक्स है, होता है सर। P3 होता है, P6 मैं खत्म हो सवाल गया कर हुआ है, रहा था अब सर, तो उसकी जगह पर P6 का नया नाम P5 रख दिया हुआ है 2000 से, अच्छा। P6 का नाम P5 रख दिया हुआ है 2000 से। चलें, अच्छा अच्छा। ठीक है बेटा, आप इसको करें और जो है इंशाल्लाह जो है फिर अपनी प्रॉब्लम्स को फॉरवर्ड